अभी संसद का सत्र भी बुलाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन ये विशेष सत्र एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में या कुछ सेलिब्रेट करने के लिए ऐसी बात होती है जब बुलाया जाता है और देश को पता होता है कि क्यों बुलाया जा रहा है। हमारे विपक्ष को बताया जाए, वो यूपीए की अध्यक्ष भी हैं, लेकिन वहाँ से जो जवाब आया आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कोई जवाब दिया नहीं। लेकिन आज के दिन जिस प्रकार से देश चल रहा है, देश को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और समिति बनाई जाती है पूर्व राष्ट्रपति महोदय के अध्यक्षता में, जो नहीं होता, इसकी कोई परंपरा भी नहीं। लेकिन लोगों के मन में ये आ रहा है कि क्या संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी। जो बात की जाती है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन या इस क्या वन जो भी है, तो ये क्या संविधान के मुताबिक है। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान रचा गया, समय समय पर वक्त के मुताबिक उसमें संशोधन भी लाए गए। लेकिन आज के दिन जब ऐसी समिति बनाई जाती है तो वो संशोधन की बात सिर्फ नहीं लगती। वो तो सरकार कभी भी कर सकती थी और करती रही है, मनमानी करती रही। ये बातें देश को देखनी है और देश को देखनी पड़ेंगी कि असली मुद्दे आज के दिन क्या है। असली मुद्दा सबसे बड़ा जो है वो महंगाई, सबसे बड़ा है वो बेरोज़गारी है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा कहाँ गई? 20 करोड़ नौकरियाँ किसको मिली? अगर इतनी मिली होती तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी 40-50 हज़ार नौकरियों का कि वो बांटने का इवेंट रखते? तो हिसाब मिलना चाहिए देश को। महंगाई की बात करें, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनको देखते हुए 200 रुपया सिलेंडर कम किया गया। ये भी सामने है बात। कांग्रेस के समय जो 400 रुपया था, 3 गुना बढ़ गया है इनके 10 सालों में। और अब 200 रुपया कम किस लिए किया? चुनाव को देखते हुए। स्वाभाविक बात है, साफ बात है सामने। तो ये जो इनकी दोगली नीति है केंद्र सरकार की, और देश को गुमराह करने की और जुमलेबाजी में फंसाने की, आज उससे ध्यान बांटने का फिर से प्रयास हो रहा है। इसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बार बार आवाज़ उठाई है। हमारे अध्यक्ष खाड़गे जी हर मौके पर आवाज़ उठाते हैं, संसद में, बाहर भी हमारे दोनों नेता। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की, देश को एक सूत्र में बांधने की बात, ये लोग बांटने की बात करते हैं, हमारे नेता जोड़ने की बात करते हैं। और अब तो जिस तरह से ये चल रहे हैं भारत नाम पर भी, भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल जी ने की थी। तो ये सब बातें हैं, ध्यान भटकाने का प्रयास है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का। राज्य सरकार की हम बात करें, राज्य सरकार, भाजपा जजपा सरकार लोगों का विश्वास पूरी तरह से खो बैठी। यहाँ फिर हम बात करें बच्चों की पढ़ाई की, कैसे उनके साथ उनके इम्तिहानों में खिलवाड़ किया जाता है। सीईटी की बात करें, नौकरियों में धांधलीबाजी की बात करो, महंगाई की भी बात करो, और कानून व्यवस्था की। कल रात को ही मैं उकलाना मंडी में थी। सरेआम लोग आते हैं, असला लेकर आते हैं, लूटपाट मचती है। लेकिन और ये पूरे हरियाणा की कहानी, कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार में होती है।
कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही हैं। जब खुद माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों का मजाक उड़ाने लग जाएं, तो उसमें आप सोच सकते हैं कि सरकार चलाने में कितनी गंभीरता होगी। दुख की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात मंत्री जी बैठे हैं, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे इस्तीफ़ा लेते और कह देते कि अगर आप सच हैं तो वो साफ बात आ जाएगी सामने, दोबारा उनको रीइंस्टेट कर देते। लेकिन जब गंभीर आरोप लगते हैं, आपने एक बार नहीं बार बार देखा है, पूरे देश भर में देखा है कि केवल अपने लोगों को बचाने की बात करते हैं, ना कि लोगों को बचाने की बात। ये लोगों की आम जनता की सरकार नहीं है, ये विश्वास खो बैठे। मैम, कांग्रेस के सेंट्रल मंत्रालय के संगठन को लेकर जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है, धक्का मुक्की हो रही है, मारपीट हो रही है, संगठन बनने भी जब इस तरह की चीज़ें हो रही है, क्योंकि संगठन कहने की पार्टी की एक मजबूत रीढ़ की हड्डी होता है, तो संगठन इस तरीके से बनेगा, उसमें इस तरह के आरोप लगेंगे तो कैसे आप सत्ता में आएंगे? देखो, सत्ता जनता भी लाती है और हमारा कार्यकर्ता लाता है, ये दो लोग हैं। हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, कार्यकर्ता ने एक बार नहीं बार बार दिखाया है, बिना ओहदे के। हम कुछ लोग तो अपने ओहदों के पीछे भागते हैं, ओहदे लेना चाहते हैं, ओहदे ले लेते हैं, हाई कमांड हमको बहुत इज्जत मान देती, लेकिन क्या हम लोग अपने कार्यकर्ता को उतना इज्जत उतना मान दे सकते हैं? क्या हमने दिया है? कितने पद हमने अपने कार्यकर्ताओं को दिए? क्या हमने ज़मीन पर जो काम कर रहा है कार्यकर्ता, और मैं ये पिछले कई सालों की बात कर रही हूँ जिसमें मेरा कार्यकाल भी शामिल था, क्या हम उनको उनके साथ इंसाफ कर पाए? आज जब इंसाफ करने की बात आई और कहा गया, हाई कमांड ने सख्त निर्देश दिए कि आप बनाओ, तो इस तरह से जो ज़मीन पर हो रहा है ये करवाने की क्या ज़रूरत? कार्यकर्ताओं को किस तरह से बढ़ाया गया, और ये तब हुआ जब पर्यवेक्षक और ये जो आपने किए प्रभारी बनाए, और एक तरफा कहानी सामने आ रही है। और आपने खुद कहा, ये जो वीडियो सामने आई, पर्यवेक्षक प्रभारी जिस प्रकार से बात करते हैं, जगह जगह जाकर बात करते हैं, लोगों में, कार्यकर्ताओं में जो सच्चे कांग्रेसी, जिन्होंने कांग्रेस के लिए न जाने कितने दुख झेले हैं, जिन पर केसेस तक चलते हैं, ज़मीन पर वो केंद्र सरकार को ललकारते हैं, ज़मीन पर ग्रास रूट पर वो राज्य सरकार का पर्दाफाश करते हैं, इनकी गलत नीतियों का पर्दाफाश करते हैं। आज उनको भिड़ाने का समय था क्या? और क्यों भिड़े वो? क्योंकि उनको लगा कि उनकी सुनवाई और निष्पक्षता नहीं नज़र आएगी। पर्यवेक्षक खुद किस तरह की बातें करते हैं, एक पक्ष की बात की जाती है तो निष्पक्षता कहाँ? कार्यकर्ता का रोष स्वाभाविक है, और यही बात लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, उनके सामने बात रखी। पूरी बात मैं नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि वो पार्टी के एक लेवल की बात होती है, वो हमको बाहर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो ज़मीन पर हुआ, जो सबने देखा, आजकल सोशल मीडिया बहुत है, मीडिया बहुत है, बातें सामने आती हैं, छिपती नहीं है। जो बातें सामने आई हैं उनके आधार पर मैं कह सकती हूँ। अपने हिसार में भी आपने देखा, मेरा गृह ज़िला है, आपस की खींचतान कब नहीं होती पार्टी में, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह से कुछ लोगों को बिल्कुल बाहर किया जाए, उनकी सुनवाई ना हो, पहले ही आप अपना रुख दिखा दें, और ये रुख आपने तब दिखा दिया जब प्रभारी और ये पर्यवेक्षक, जिस तरह से 4-5 लोगों को छोड़कर आप बताइए, कोई निष्पक्ष नज़र आया आपको उसमें? जो भी प्रभारी और पर्यवेक्षक बनाए हैं, और जो बाहर के जिनसे उम्मीद थी, जो हमारे मेन प्रभारी जी हैं, उन्होंने बाहर से उनको पर्यवेक्षक बनाया, स्टेट के नहीं थे, जो बाहर के पर्यवेक्षक, वो भी एक तरफा बातें करते दिख रहे हैं वीडियोस में। उनकी तो वीडियो बन गई, बाकियों की कईयों की बनी नहीं होंगी। इसी कड़ी में मेरा सवाल है, जो बाहर से पर्यवेक्षक आए
उनकी कुछ की वीडियो भी वायरल हुई कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने आए हैं, लेकिन हम पता नहीं उनको किसने ये बात कही है। लेकिन हम SRK की बात करें, अगर हुड्डा से अलग जितने भी नेता हैं उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अनदेखी की जा रही है, लेकिन जो भूपेंद्र हुड्डा गुट है उनके जितने नेता हैं वो सारे कह रहे हैं कि जो सही प्रक्रिया है उसके हिसाब से संगठन बन रहा है। आप भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, क्या ये प्रक्रिया ठीक है? देखो, ये जो हमारे प्रभारी जी हैं उन्होंने क्या सोचकर किया, हम भी प्रभारी हैं और पहले से भी हमने बहुत राज्यों में काम किया है, इस तरह का काम तो हमने कभी नहीं देखा। बाकी उन्होंने अपनी समझ से, अपने विवेक से जो भी वो काम कर रहे हैं और उसका अगर नतीजा मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरह से धज्जियाँ उड़े तो ये क्या अच्छी बात है? मैडम, आप जनता के बीच रह रहे हो, आपको कैसे शिकायतें मिल रही हैं? जनता के बीच तो हम हमेशा जाते हैं और जाते रहेंगे। प्रभारी हूँ मैं छत्तीसगढ़ की, मुझे काम सौंपा है, मेरा प्रयास है कि वहाँ पर पूरी जिम्मेवारी से और सबको साथ लेकर हम काम करें। हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की हूँ, जड़ें यहीं की हैं, हरियाणा की बेटी हूँ और रहूँगी, तो यहाँ लोगों में जाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। लोगों की आवाज़ को उठाना हमारा धर्म है और उस धर्म को मैं हमेशा निभाऊंगी। लोगों की जो बात है वो हम अपनी हाईकमांड तक भी पहुंचाते हैं और लोगों की बात उठाना भारतीय जनता पार्टी और जजपा की और केंद्र की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है, झूठ के आधार की सरकार है, उसका पर्दाफाश करना भी अपना कर्तव्य हम समझते हैं। लोगों के प्रति, पार्टी के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति, राहुल गांधी जी और खड़गे जी के प्रति, हमारी विचारधारा के प्रति हमको अपना फ़र्ज़ निभाना है। अगर इस चीज़ में हम कहीं कमज़ोर होते हैं तो क्या हम लोगों की लड़ाई लड़ पाएंगे? एक और दोस्ती और दूसरी ओर फिर लोग हम पर विश्वास कैसे करेंगे? क्या हमने केवल अपनी राजनीति करनी है? हरियाणा के लोग अब मैं और मेरा की राजनीति नहीं, उनको चाहिए कि उनकी आवाज़ हो। और पहले हमने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करना है। लोकसभा का चुनाव है, हमने पार्टी को नीचे मजबूत करना है। लोगों की इच्छा के मुताबिक हमने पार्टी को आगे लेकर जाना है। ऐसा तो नहीं कि हम मोदी जी को ललकारने के लिए केवल राहुल गांधी जी और खड़गे जी पर छोड़ दें, प्रियंका जी पर छोड़ दें और हम दोस्तियां निभाएं। लोग कैसे विश्वास करें? मैम, पार्टी में अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप लोगों की बात करें हुड्डा से अलग, तो कभी नहीं सुना आपके मुंह से इस तरह की बातें। हालांकि कार्यकर्ता वो बोलते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ ये कहा करनाल में भी कि मैं ही मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि हाईकमान तय करेगा, तो कैसे देखें चीज़ों को? आप कह रहे हो मैं और मेरा। मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, मैंने हमेशा कहा है और मेरा विश्वास है, क्योंकि पूरे विश्वास से, और आप सब जानते हैं सच्चे कांग्रेसी हैं, एक दिन के लिए भी मैंने या मेरे परिवार ने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी है। चाहे कितना ही मुश्किल समय आया हो, 77 का समय आया हो, उसके बाद का समय आया हो, कभी भी। और ना हमने कभी बात की कि पार्टी से हम अलग हो सकते हैं। लोग करते होंगे, ना हमने की, ना हमने ऐसा कभी किया और ना कभी करेंगे, ना कभी हम सोच सकते। तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं हम और आखिरी दम तक हम पार्टी के सच्चे सिपाही रहेंगे। पार्टी का झंडा उठाया है और पार्टी के झंडे में ही हम जाएंगे। तो पार्टी का काम हमें करना है। अगर मैं इसी कड़ी में अगला सवाल है मेरा, अगर हम हरियाणा कांग्रेस की बात करें, जितने बड़े बड़े नेता हैं, राव इंद्रजीत की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, और भी बहुत सारे नाम हैं, और हम अशोक तंवर की बात करें, आप भी अध्यक्ष रहे, ये तमाम नेता जो है वो कहीं ना कहीं या तो परेशान रहे या फिर परेशान होकर छोड़कर चले गए। हालांकि कारण अलग अलग बताए गए, आपकी तरफ से भी हाईकमान को समय समय शिकायतें की गई। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। अगर यही चलता रहा तो क्या पार्टी को फिर से बड़ा नुकसान नहीं हो सकता? देखो, ये सोचने की बात है और गंभीरता से सोचने की बात है कि पार्टी में एक एक कार्यकर्ता का योगदान होता है। मैं फिर कहती हूँ, हम अपने आप को बड़ा नेता मान लेते हैं क्योंकि हमको ओहदे मिल चुके हैं।
तो हम एक लेवल पर आ गए। लेकिन कार्यकर्ता जिसको हमने, जो सच्चा कार्यकर्ता है, इन दोनों सरकारों से आज से नहीं, लड़ता रहा है पहले से। नहीं, लोग आते हैं पार्टी में, आते जाते हैं, वो बात वो नहीं, लेकिन जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो काम करता रहा है, वो उम्मीद रख रहा है, वो देख रहा है कि ये लड़ाई जो हम नीचे लड़ते रहे हैं, अब हम उसको अंजाम तक लेकर जाएं। आगे समय आएगा, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें हमको काम करना है। क्यों मजबूर, कुछ लोग मजबूर में गए, कुछ लोग मजबूरी में गए, कुछ लोग किसी और कार्य से कारण से गए होंगे, कुछ उनकी उम्मीदें होंगी कहीं और से, तो वो बात, उस बात पर हम क्या करें। लेकिन कुछ तो कारण रहा कि पिछले इतने समय में हम चंद लोगों को छोड़कर, बहुत से लोग पार्टी छोड़कर गए। अलग अलग कारण हैं, मजबूरी में कौन गए वो भी सबको पता है। वैसे मैम आप लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, अगर हम 2024 की बात करें आगामी विधानसभा चुनाव, क्या आप लड़ेंगे? क्योंकि आपका पैतृक गाँव भी बरबू वाला है, जो कि कुलाना विधानसभा के अंतर्गत आता है। क्या आप कुलाना से अगला चुनाव? देखो, मेरा पैतृक गांव, मेरा नानका सब कुछ हिसार में है। हिसार में मेरे ये हमारे माँ बाप का ये घर है, तो हिसार तो हमारा घर है। लेकिन पूरे हरियाणा ने मुझे प्यार दिया है। मैं बेशक 28 साल प्रदेश अध्यक्ष रही, पूरे हरियाणा में हम घूमे, हर जगह कार्यकर्ताओं ने, और आज तक जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, हम उन्हीं की आवाज़ उठाते हैं। पूरे प्रदेश में हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मुझे आदर, मान, इज्जत दिया, प्यार दिया, और मैंने भी दिया, इसीलिए वो हमारे साथ खड़े हैं। रही बात चुनावों की, देखो लोकसभा चुनाव मैंने पहले भी लड़े हैं, और आगे हाईकमांड फैसला करेगी तो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव आना है, फैसला हाईकमांड ही करती है। लेकिन बिल्कुल मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव भी इस बार हमने लड़ना है। कहाँ से लड़ेंगे वो समय बताएगा। कुमारी शैलजा जी, आप प्रभारियों, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जो प्रभारी बनाए गए थे, उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया। इसको लेकर के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से मिले, इसको लेकर के दीपक बाबरिया जी नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराज़गी किसके प्रति है मुझे नहीं मालूम। शायद उनकी नाराज़गी उन लोगों के प्रति होगी जिन्होंने निष्पक्षता से काम नहीं किया। हमारा तो फ़र्ज़ था, देखो जो रिपोर्ट्स आई हमारे पास, और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो उसके बारे में हाईकमांड को अवगत कराना हमारा फ़र्ज़ भी था। और बाबरिया जी से भी बार बार बात होती रहती थी, ऐसा नहीं है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके जो गृह जिले हैं, उनमें जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पे रोक लगी हुई है। मुझे इस बारे में मालूम नहीं, मुझे नहीं। मेरा अंतिम सवाल है मेरा, अगर हम बात करें आपके प्रभारी, जब आप छत्तीसगढ़ से भी आप प्रभारी हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की अगर हम बात करें, जिस तरीके के कार्यक्रम हरियाणा कांग्रेस के बनते हैं, एज ए प्रदेश मैं उदयवान की बात कर रहा हूँ, क्या आप उनको सही मानते हैं? जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, वो सही गलत की बात नहीं है। और कार्यक्रम कब होते हैं, क्या होते हैं, अकेले उदयवान जी को मैं क्या बोलूँ, अकेले उनको क्या बोल सकते हैं। इस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कहाँ से चल रही है, कौन चला रहा है, सबके सामने है बात। पिछले दिनों हिसार में भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें 2 धड़ों में एक यात्रा निकल गई, एक हुड्डा पक्ष और एक आपके पक्ष का। तो इसको लेकर क्या कहते हैं? देखो, हमारा क्या पक्ष है, कांग्रेस जनों का, जो सच्चे कांग्रेसी हैं, वो अपने हिसाब से अगर उनको लगा कि उनकी कहीं पूछ नहीं है, उनको आदर मान नहीं मिल रहा, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ तो वो जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपना किया तो राहुल गांधी जी का। कुछ समय पहले हिसार में पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिली कि कांग्रेस भवन के बाहर लगे आपके पोस्टर के ऊपर किसी दूसरे नेता का पोस्टर चिपका दिया गया, और उसको शायद ही मेरे ख्याल से रात भर में ही उतार दिया गया आपके कार्यकर्ताओं को। ये मुझे इस चीज़ का